हेलो ऑल, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में और मैं हूं नताशा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरमान मलिक वर्सेस अरमान मलिक के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं कंट्रोवर्सी। आखिर कंट्रोवर्सी किस बात पे हुई है, या ये कहे कि जबरदस्ती कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। दरअसल अरमान मलिक, जो पहले अरमान मलिक है जिनको प्रॉब्लम है, वो है दूसरे अरमान मलिक से। अब इन कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, अरमान मलिक अरमान मलिक। वैसे तो संसार में बहुत से अरमान मलिक या अदर नाम के, जैसे पूजा नाम के, प्रियंका नाम की इतनी लड़कियां होती, तो इस हिसाब से हर एक को एक दूसरे को टोंट कसना चाहिए, हर एक दूसरे को केस कर देना चाहिए कि हाय मेरा नाम यूज करिए है, मेरा फैंडम यूज करिए, मेरा ये यूज करिए। प्रियंका चोपड़ा को तो सभी प्रियंका नाम की लड़कियों पर केस कर देना चाहिए। तो कुछ इसी तरीके की चीज हुई है। केस नहीं हुआ है, हुई है एक कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी हुई है नाम को लेकर। दरअसल एक अरमान मलिक जो है वो सिंगर है, आप जानते होंगे, काफी अच्छे तरीके से, काफी अच्छे सिंगर है, काफी फेमस है। इंस्टाग्राम पे उनके काफी ज्यादा फॉलोवर्स है, यूट्यूब पर उनका काफी ज्यादा फॉलोवर्स है। साथ में उनके जो शो होते हैं वो इंडिया के अंदर बाहर भी होते हैं। काफी ज्यादा फेमस सिंगर और काफी ज्यादा अच्छे सिंगर है। अपने टैलेंट की वजह से लोग काफी अच्छी तरीके से उनको जानते हैं, और जो मेनली उनका है कि वो अपने टैलेंट की वजह से आगे आए हैं। दूसरे अरमान मलिक की बात करते हैं। दूसरे अरमान मलिक एक यूट्यूबर कम डांसर कम कंपोजर, कम दो बीबियों के हस्बैंड, कम बहुत सारे लोगों को खाने चलाने वाले, इस तरीके के जो हैं वो वाले कम, यानी कि अरमान मलिक, या फिर आप बोलेंगे संदीप के बारे में। तो अरमान मलिक जो है सिंगर, उनको प्रॉब्लम ये हो गई है कि मीडिया काफी ज्यादा छाप रहा है अरमान मलिक यानी कि यूट्यूबर के बारे में, संदीप के बारे में काफी ज्यादा छाप रहा है। तो वहां पर एक ट्वीट उन्होंने कर दिया। ट्वीट में उन्होंने बोला, सिंगर ने, कि भाई जो उनका असली नाम है संदीप है, उससे उनको नाम छापो, उनका नाम छापो। आप जब इस तरीके की चीजें डालते हो, आप छापते हो, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इस तरीके की लैंग्वेज कुछ उन्होंने यूज की, और उन्होंने जो भी बोला, मीडिया को बोला, वहां पर अरमान मलिक को कुछ भी नहीं बोला गया था। बट इस चीज से अरमान मलिक यानी कि यूट्यूबर अरमान मलिक को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने रिप्लाई में कुछ उनको शब्द कहे हैं। शब्दों की कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई बहुत से लोगों को नाम अरमान मलिक हो सकता है। तो जी, बहुत से लोगों का नाम सेम हो सकता है, तो उसमें शायद कुछ लोग अच्छे भी होते होंगे, कुछ लोग बुरे भी होते होंगे, कुछ आपके हिसाब के होते होंगे, कुछ ऐसे होते होंगे जो कि आपको पसंद नहीं है। तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका किसी भी नाम पर लीगली कोई हक नहीं होता। तो ये बात तो उन्होंने सच बोली है। लेकिन वहां पर अरमान मलिक ने बोला है कि मुझे कहा गया कि मुझे घिन आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। आपको शायद आपने किसी गलत डिक्शनरी से इंग्लिश पढ़ी हुई है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको समझाने वाले इंसान ने गलत बोला हुआ है, या कुछ भी है। आपको कुछ भी वहां नहीं बोला गया था, सिर्फ वहां पर मीडिया को बोला गया था कि भाई ऐसे वो ना करे। और जहां तक रही बात उनके फैंडम की, या फिर आप कहें कि वो आपका नाम यूज करके अपना जो है उधर बढ़ा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, अगर आप फेसबुक पर भी जाएंगे, ट्विटर पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर जाएंगे, आपसे काफी ज्यादा उनके फॉलोवर्स हैं। उनको, आपको इंडिया के अंदर जानते होंगे या बाहर जानते होंगे कुछ लोग, लेकिन उनको इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा लोग जानते होंगे, आपसे कहीं ज्यादा फेमस है। उनको आपकी फैंडम का यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने कहा आप सेल्फ मेड हो और वो दूसरों के उस पर चले हुए हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है, नेपोटिज्म, उसका एक दायरा होता है, वो एक दायरा तक चलता है। क्योंकि इंसान को अगर किसी टैलेंटेड एरिया में डाल रहे हैं, तो वहां पर वो अपने एक बार नेपोटिज्म के से तो चला जाएगा, लेकिन फिर अपने टैलेंट के हिसाब से उभरता है। आपने देखा होगा, आलिया भट्ट है, अपने टैलेंट के हिसाब से उभर रही है। इसके अलावा सोनम कपूर है, उनमें इतना टैलेंट नहीं था, वो वहीं पर डूब गई, नहीं उनकी इतनी फिल्में आ पाई। तो टैलेंट के हिसाब से इंसान उभरता है। नेपोटिज्म जो होता है एक शब्द, उसके हिसाब से किसी को एक जगह पर इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। जो उसका टैलेंट होता है उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ता है। तो अरमान मलिक का वो टैलेंट था और वो आगे बढ़ा। आप किस तरीके से आगे बढ़े आप सभी जानते होंगे। आपकी कंट्रोवर्सी की वजह से, आपके गलत तरीके की वजह से आप आगे बढ़े हैं। स्टार्टिंग में आपको कोई नहीं जानता था। आपके जो ड्रामे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर हुए हैं, आपकी वाइफ के झगड़े हुए हैं, आपकी दो शादियां नहीं, एक्चुअली तीसरी शादी की वजह से झगड़े हुए हैं।
हालांकि अब अपनी इमेज आप बहुत अच्छी लोगों की नज़रों में बनाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग आपके नज़रों में बना चुके हैं कि भैया ये इसकी वाइफ जो होती है दोनों बहुत ज़्यादा इसकी रेस्पेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इसकी केयर करती है, आपस में मिलजुल के रहती है, और ये है वो है, ये बहुत से लोगों का पेट पाल रहा है, बहुत से लोगों को इसने आगे बढ़ाया है। तो इस तरीके से लोग अब आपको जानने लगे हैं। लेकिन आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो एक नेगेटिविटी से शुरू हुआ था, तो आई थिंक उस नेगेटिविटी को भी आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरीके से आगे बढ़े हैं। और अगर आपकी दो वाइफ अभी नहीं होती, वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं होती, लड़ाई झगड़े होते रहते, तो इंसान आपसे, दूसरे इंसान भी आपसे चिढ़ते रहते। मैं इसमें ये नहीं कहूंगी जो लोग बोलते हैं पायल की बहुत अच्छा ही है कि दूसरी वाइफ को रख लिया, ये किया वो किया, क्योंकि पायल भी उनकी लाइफ में तभी आई थी जब ये अपनी फर्स्ट वाइफ से परेशान थे। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो। और हाँ, ये तो है कि भाई पायल ने अच्छा हुआ है वो रख लिया, लेकिन पायल भी वहां पर कहीं ना कहीं मजबूरी के तहत उसने रखा था। बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में हुई हैं, आप सभी जानते हैं, उस चीज को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। हालांकि अरमान मलिक की जो व्लॉग्स होते हैं, इनकी वीडियोस होती हैं, उनको लोग अब काफ़ी सराहना कर रहे हैं, इनका जो टीम वर्क है उसकी काफ़ी सराहना की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको छुपा दिया जाता है। जैसे कि अरमान मलिक इतने पेट पालते हैं, आखिर वो चले कहाँ जाते हैं, उनके बारे में जब तक उनके 1-2 महीने अच्छी तरीके से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इनको दिखाया जाता है, उसके बाद वो अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। इनके पार्लर वाला केस था, जब इनका पार्लर बन रहा था, इनकी पार्टनर के साथ में खूब अच्छी तरीके से ये लोग वहां जाते थे, पूरा पूरा दिन वहां बिताते थे, पूरे पार्लर की वो हो गई थी। जब पार्लर चल गया, पब्लिसिटी हो गई, उसके बाद इन लोगों को पार्लर में जाना ही बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? दूसरी जो पार्टनर है वो पार्लर को चला रही है, ऐसा क्यों हुआ? बहुत से ऐसे जो है काम इन लोगों के साथ में इन्होंने किया है। तो पहले तो काफी काम करते हुए दिखाई जाते थे, फिर वो इनके साथ में दिखाई नहीं देते थे। तो उन चीजों को भी लोग नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन प्लीज अरमान मलिक जी, आप ये ना कहिएगा कि आप दूसरे के काम पर उंगली नहीं उठा सकते। आप अगर फेमस है, वो भी काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन आप नेगेटिविटी से शुरू होकर फेमस हुए हैं, वो पॉजिटिविटी से शुरू हुआ है। अगर आपने मेहनत की है तो उसने भी मेहनत की है, आप दूसरे की मेहनत पर उंगली नहीं उठा सकते। ये कह सकते हैं कि इसको जबरदस्ती कंट्रोवर्सी इसको खींचा गया है, कंट्रोवर्सी इसकी क्रिएट की गई है, और कंट्रोवर्सी के तहत इसको लाया गया। उस चीज को एक नॉर्मली हंसी खुशी में भी आप इग्नोर कर सकते थे, बट आपने खुद उस पर कंट्रोवर्सी करके एक वीडियो बना दिया। खैर, इससे तो हमें उम्मीद ही थी कि आप वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जो इंसान एक छोटी सी की भाई शादी हो रही है, और मैं अपनी पहली वाइफ से दोबारा शादी करें, उसके बाद वाइफ रो रही है बैठी हुई, और जो इस तरीके की अब आप जो व्लॉग्स वीडियोस बना रहे हैं कि थर्ड शादी की, वो भी कंट्रोवर्सी के तहत आ गई। अब तो लोग ये भी उंगली उठाने लगे हैं कि भाई वो इसकी गर्लफ्रेंड है। तो आपने एक लड़की के कैरेक्टर पर भी लोगों के सामने सवाल उठा दिए हैं। कई चीजें ऐसी हुई है जो आप बचकान हरकतें करते हैं, उसका असर बहुत ज्यादा बचकान पड़ता है। बट वो आपकी लाइफ स्टाइल है, आप जिस तरह चल रहे हैं चलने दें, लेकिन किसी पर उंगली उठाना, किसी की डिग्निटी पर उंगली उठाना, किसी के काम पर उंगली उठाना, वो बहुत ज्यादा गलत है। आपका क्या कहना है इस बारे में बताइएगा जरूर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।